Hello everyone, welcome to my channel Literature Study Point. This is Salini. Today we are going to discuss about poetry and its type. ओके सबसे पहले जान लेते हैं पोइट्री क्या होती है, पोइट्री की डेफिनेशन. ओके तो सबसे पहले जान लेते हैं पोइट्री. पोइट्री व्हेन एन इमोशंस हैज़ फाउंड इज थॉट एंड द थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स. पोइट्री क्या होती है, जब जो इमोशंस होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, विचारों में मिलते हैं, और जो विचार हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, वर्ड्स में मिलते हैं. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोइट्री. ओके ए पोएम बिगिनस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम. एक ऐसी पोएम जो कहाँ से स्टार्ट होती है, डिलाइट से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है, विजडम पे. उसे हम क्या बोलेंगे, पोइट्री बोलेंगे. ये डेफिनेशन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. ओके पोइट्री कितने टाइप की होती है, पोइट्री टू टाइप्स की होती है. एक होती है नरेटिव, एक होती है नॉन नरेटिव. नरेटिव में क्या होता है, इपिक, मॉक इपिक, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग. नॉन नरेटिव में लिरिक, एलेजी, ओड और सोनेट. आइए जान लेते हैं नरेटिव किसे कहते हैं. नरेटिव बोलते हैं जब किसी में एक स्टोरी बताई जाती है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नरेटिव. जब कहानी नहीं बताई जाती, कोई स्टोरी नहीं होती, सिर्फ इमोशंस होते हैं और जो माइंड जो राइटर होता है उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन नरेटिव. ठीक है, जिसमें कोई स्टोरी नहीं होती है. ओके नॉन नरेटिव सबसे पहले जानेंगे नॉन नरेटिव पोइट्री कौन सी होती हैं. ओके लिरिक सबसे पहले है लिरिक. ए लिरिक इज़ ए टाइप ऑफ पर्सनल राइमिंग पोइट्री. लिरिक क्या है, एक पर्सनल राइमिंग पोइट्री होती है. ओके ए लिरिक पोएम आर शॉर्ट. नॉन नरेटिव क्या होती है, ये शॉर्ट होती है, और नॉन नरेटिव होती है एक ऐसी पोएम होती है जो शॉर्ट होती है, नॉन नरेटिव जिसमें कि कोई स्टोरी नहीं होती है. इसमें सिर्फ क्या होते हैं, जो राइटर होते हैं उसके इमोशंस होते हैं और जो माइंड में उसके चल रहा होता है वो सब कुछ इसमें क्या दिखाया जाता है, नॉन नरेटिव पोइट्री में. ओके ए लिरिक पोएम इंटेंट इज मेकिंग फीलिंग अंडरस्टूड रादर देन रिलेशन इवेंट. ये क्या दिखाती है, जो नॉन नरेटिव यानी कि लिरिक होती है वो क्या दिखाती है, फीलिंग्स दिखाती है राइटर्स की. किसकी अपेक्षा, जो लॉजिकल जो स्टोरी होती है उसकी अपेक्षा क्या दिखाती है, एक हमें इमोशन दिखाने की कोशिश करती है. लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम कंपोज फॉर सिंगिंग. जो लिरिक होती है वो क्या होती है, एक शॉर्ट पोएम होती है जो सिंगिंग के लिए ही कंपोज की जाती है. नॉन नरेटिव पोइट्री किसे कहते हैं, हमने पहले ही बता दिया है. नॉन नरेटिव पोइट्री किसे कहते हैं, जिसमें कि कोई स्टोरी नहीं होती. ओके तो डजंट टेल एनी स्टोरी और डिस्क्राइब द करेक्टर और देयर एक्शंस, रिवील स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस इटीसी. ये क्या दिखाती है, सिर्फ राइटर की स्टेट ऑफ माइंड दिखाती है कि उसको माइंड में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, और इसमें कोई भी स्टोरी नहीं होती है. उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन नरेटिव स्टोरी बोलेंगे. ओके इसके बाद आ जाती है एलेजी. लिरिक के बाद एलेजी, ये भी क्या है, नॉन नरेटिव पोइट्री है एलेजी भी. ठीक है नॉन नरेटिव पोइट्री एलेजी. ओके एलेजी क्या होती है, एन एलेजी इज ए टिपिकली ए पोएम ऑफ लेमेंट विच एक्सप्रेस ग्लूमी थॉट ऑफ ए पर्सन हु इज़ नो मोर. एलेजी किसे कहते हैं, एक एलेजी ऐसी पोएम होती है जिसमें क्या दिखाया जाता है, लेमेंट यानी कि दुख प्रकट किया जाता है, जिसमें कि हमारे जो ग्लूमी थॉट्स होते हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है. किसके लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए जब कोई शोक गीत लिखा जाता है उसे हम एलेजी बोलते हैं. ओके इट इज़ कॉमनली रिटन इन प्रेज द डिक्रीज एंड हैज़ ए मेलनकॉलिक अराउंड इट. ये किसके लिए लिखी जाती है, एक जो अब इस दुनिया में नहीं है उसकी प्रेज करने के लिए लिखी जाती है, और जो जहाँ का माहौल है वो कैसा है, दुख पूर्वक है, यानी कि दुख में है चारों तरफ का माहौल, वहाँ पे क्या लिखी जाती है, एलेजी लिखी जाती है. ठीक है एलेजी का मतलब ही क्या होता है, शोक गीत. ओके The word elegy originated from the Greek and elegia which means to lament or to sorrowful. जो वर्ड है, जो वर्ड नहीं है यहाँ पे, वर्ड है. ठीक है ये थोड़ी सी मिस्टेक है. जो वर्ड है यानी कि जो वर्ड है एलेजी, वो कहाँ से आया है, वो आया है ग्रीक वर्ड एलेजिया से. ठीक है जिसका मतलब क्या होता है, लेमेंट और सॉरोफुल होना. ठीक है जो एलेजी होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, एलेजी के 3 टाइप्स की होती है. ओके
एलर्जी 3 टाइप्स की होती है। कौन सी 3 टाइप एलर्जी होती है? एक पर्सनल होती है, इम्पर्सनल होती है और पोस्चरल होती है। ठीक है, आगे हम जानेंगे पर्सनल, इम्पर्सनल और पोस्चरल किसे कहते हैं। ओके, इसमें स्टेज कितनी होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज कौन सी होती हैं? सबसे पहले दुख प्रकट करा जाता है, इसके बाद जो नहीं है उसकी डेड की क्या की जाती है? प्रेज की जाती है, और लास्ट में क्या होता है? कंक्लूजन दिया जाता है कि जो लॉस हो गया है उससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, हमें क्या कंक्लूजन तक पहुँचे, उसके लिए क्या किया जाता है? कंसोलेशन किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं पास्टोरल एलर्जी क्या होती है। ओके, पास्टोरल एलर्जी जानेंगे। पास्टोरल एलर्जी, ओके, पास्टोरल एलर्जी क्या होती है? ये क्या होती है? ये शेपर्ड की लाइफ से बिलोंग करती है। ओके, और परटेनिंग टू रूरल लाइफ, इसमें रूरल एरिया दिखाया जाता है। और क्या दिखाया जाता है? रूरल यानी कि जो एकांत होता है उसे दिखाया जाता है पास्टोरली में। और जो राइटर लिखता है वो खुद शेपर्ड बन जाता है, और जो नहीं रहा उसको भी शेपर्ड बना लेता है। इसके बाद वो क्या करता है? इसको लिखता है। उसे हम किस लिस्ट में रखेंगे? उसे पास्टोरल एलर्जी की लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल पोइट्री इज जॉन मिल्टन लासीदास 1637, जो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे किस में है? जॉन मिल्टन, जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं, उसमें लासीदास है। जो जॉन मिल्टन ने अपने जो दोस्त हैं एडवर्ड किंग, जो क्या हुए थे आयरिश सी में डूब के बहुत ही कम उम्र में जिनकी डेथ हो गई थी, उनको याद करती जो एलर्जी लिखी है वो क्या है? वो लिखी है पास्टोरल एलर्जी। उसका नाम क्या है? लासीदास, जो 1637 में लिखी गई है। ओके, जो इम्पोर्टेंट एलर्जी हैं उसमें से पढ़ लेते हैं कौन सी हैं। जो अस्ट्रोफेल की स्पेंसर है, लासीदास, मिल्टन की बहुत फेमस एलर्जी है। ठीक है, हीरो स्टेंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रomwell, जो ड्राइडन ने लिखी है। एज रिटर्न कंडी चर्चा ग्रे ने लिखी है, थॉमस ग्रे ने। एडोनिस सेले ने लिखी है। ओके, इन मेमोरियम टेनिसन ने, थारसिस मैथ्यू अर्नोन ने लिखी है रग्बी चैपल के लिए। ठीक है, इन मेमोरी ऑफ WH ये लिखी है WH ऑर्डन ने लिखी है। इन मेमोरी ऑफ WH की याद में। डर जॉन एडवर्ड जॉन स्केल्टन ने लिखी है। द रेजिमेंट ऑफ रेसिस ये लिखी है एकोल्व ने। ठीक है, एकोल्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोनेट। सोनेट किसे कहते हैं? आइए जानते हैं सोनेट। ए लिरिक पोएम ऑफ 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyming scheme। ये क्या होती है? सोनेट होती है 14 लाइन्स की एक पोएम। जो टर्म है सोनेटो, वो क्या है? एक जो वर्ड है सोनेटो, वो कहाँ से आया है? इटालियन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल सॉन्ग। ओके, क्रिएटेड बाय जियाकोमो लेंथिलीने। जियाकोमो लेंथिनी है, उन्होंने क्या किया है? इसे क्रिएट किया है। ठीक है, सोनेट को। और जो इटालियन पोएट है पेट्रार्कन, उन्होंने यूज़ किया है इसे अपनी जो बिलव्ड है लोरा के लिए अपने सोनेट्स में। ओके, इन इंग्लैंड सर थॉमस वॉट और हेनरी हावर्ड 16वीं सेंचुरी में क्या किया है? जो सर थॉमस वॉट और हेनरी हावर्ड है, उन्होंने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है सोनेट को इंग्लैंड में 16वीं सेंचुरी में। ओके, द मोमेंट इन द सोनेट वेयर द पोएम शिफ्ट इनटू रिजोल्यूशन इज कॉल्ड द वोल्टा। जब क्या होता है? जो सोनेट होता है उसमें लगातार क्वेश्चन होता रहता है, और लास्ट में जब क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है उसका। जो पोएट सवाल करता जाता है उसका जब जवाब मिल जाता है, उस लाइन्स को क्या बोलते हैं? उसे वोल्टा बोलते हैं। वो कहाँ होता है? लास्ट की लाइन्स में होता है। ओके, टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट कितने टाइप्स के होते हैं? इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट की शुरुआत किसी फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने की थी। ए सोनेट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन ऑक्टेव विद द राइम स्कीम AB फॉलो बाई 6 लाइन सस्टेड दैट राइमिंग स्कीम CDE-C। ये क्या है? पेट्रार्कन सोनेट हैं जिसमें क्या होता है? ऑक्टेव और सोस्टेव में डिवाइड होते हैं, जिसमें ऑक्टेव बोलते हैं 8 लाइन को और सेस्टेड बोलते हैं 6 लाइन को। इनकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ABBA। ठीक है, CDE-CD-C, ये क्या है? इनकी राइमिंग स्कीम है। ओके,
इसमें जो वोल्टा होता है वो कहाँ होता है, सेस्टेट में होता है। द शिफ्ट फ्रॉम प्रॉब्लम टू रिजोल्यूशन इज कॉल्ड वोल्टा, इसे क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश और शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर सोनेट क्या होते हैं, इनकी शुरुआत किसने की थी, विलियम शेक्सपियर ने की थी। इन्होंने अपने इटालियन सोनेट से अलग हटके जो वो है इंग्लिश सोनेट, उन्होंने अपने खुद के सोनेट की शुरुआत की थी। सोनेट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन, इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टरन होती हैं और एक राइमिंग जो कंक्लूडिंग कपलेट होती है, जिसमें कि राइमिंग स्कीम होती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है शेक्सपियर सोनेट की, क्वार्टरन मतलब कि 4 लाइन के स्टैंजा, जो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये क्या हो गए, ये 1 2 3 ये क्या हो गए, ये क्वार्टरन हो गए और ये क्या हो गए, कपलेट हो गया 2 लाइन का। ठीक है, इम्पोर्टेंट सोनेट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सोनेट्स कहाँ गए, ये इम्पोर्टेंट सोनेट। ओके, इम्पोर्टेंट सोनेट्स कौन से हैं, एच ऑर्डन द गेस्ट, जॉन डन का होली सोनेट। ठीक है, जॉन कीट्स का ब्राइट स्टार वर आई वाज स्टेट फोर्ट एज द वार्ट, ये क्या है, इम्पोर्टेंट सोनेट है। जॉन मिल्टन का जो फेमस सोनेट है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, जिसे ऑनिज ब्लाइंडनेस नाम से भी जानते हैं। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विलियम शेक्सपियर का है द सोनेट्स। सर थॉमस वाट का है आई फाउंड नो पीस सोनेट, उनके नेम है। ओके, ओड, आइए देख लेते हैं ओड किसे कहते हैं। एन ओड इज टाइप ऑफ पोएम जनरली रिटन इन एड्रेस ऑफ प्रेज टू सब्जेक्ट, जब क्या किया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है उसकी प्रेज करने के लिए और उसको बताने के लिए, एड्रेस करने के लिए जहाँ इस पोएम को यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एड बोलते हैं, ओड बोलते हैं। और कितने टाइप के होते हैं ओड, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पिंडारिक, एक होते हैं होरिसन, एक होते हैं इरेगुलर। ओके, इरेगुलर रेड ओड्स, टाइप्स ऑफ ओड। सबसे पहले देख लेते हैं पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड फॉलो द 3 पार्ट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉफ एन एंटी स्ट्रॉफ एंड कंक्लूडिंग। जो पिंडारिक घोड़े होते हैं वो 3 पार्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें ए स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और कंक्लूडिंग इकोन होता है। ओके, ए स्ट्रॉफ एंड एंटी स्ट्रॉफ टिपिकली फॉलो द सेम राइमिंग स्कीम। जो स्ट्रॉफ एंटी स्ट्रॉफ होता है वो जो क्या करते हैं, सेम राइमिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं होरेशियन ओड। होरेशियन ओड किसे कहते हैं, दे आर जनरली रिटन ए कपलेट और क्वार्टरन, ये कपलेट और क्वार्टरन में लिखे जाते हैं। ओके, होरेशियन ओड। इरेगुलर ओड, इरेगुलर ओड क्या होते हैं, दे आर ओड्स डू नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ द पिंडारिक, और होरेशियन ओड को फॉलो नहीं करते हैं जो रेगुलर होते हैं। ठीक है, द पोएट हैज ग्रेट फ्रीडम, इसमें क्या होती है, जो पोएट को ग्रेट फ्रीडम होती है लिखने के लिए, वो क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स किस में लिखते थे, इरेगुलर ओड्स में ही लिखते थे। ओके, इम्पोर्टेंट ओड्स देख लेते हैं। पिंडार का विक्ट्री ओड्स है, एस.टी. कॉलरिज का डिजेक्शन एंड ओड, थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, रॉबर्ट हैरिक का एन ओड टू बेन जॉनसन, जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल और ग्रेसियन ओड, एंड्रयू मार्वेल का ए होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, फेमस ओड हैं। ओके, पी.वी. शेले का ओड टू द वेस्ट वाइन फेमस है। एडम स्पेंसन का एपिथालियम और प्रोथालियम फेमस है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का इंटीमेशन ऑफ मॉर्टेलिटी, ये ओड बहुत फेमस है। मैथ्यू आर्नोल्ड और टू फ्लूपी, ये भी बहुत फेमस है। तो ये था आज का हमारा पोइट्री सेक्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।